हेलो फ्रेंड, आज मैं आप सभी के सामने राकेश यादव सर जनरल स्टडी 7300 प्लस क्वेश्चन का बुक रिव्यू लेके आया हूँ। तो जैसा कि आप बुक का फ्रंट पेज देख सकते हैं फ्रेंड, ये सबसे पहले बुक कि कौन कौन से पेपर के लिए यूज़फुल हो सकता है। तो यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एसआई, सीएचएसएल, सीडीएस, आईबीपीएस, पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई, डीएमआरसी, अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम। ये राकेश यादव सर की फ़ोटो और ये राकेश यादव एक्साइज इंस्पेक्टर लिख सकता है वगैरह वगैरह। आप देख सकते हैं 7300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बुक के अंदर चलते हैं हम। तो जैसे कि आप बुक के अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पर राकेश यादव सर ने अपने अदर्स बुक का एडवर्टाइजमेंट कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा है और मैं भी यूज़ कर रहा हूँ और इनकी भी वीडियो मैं बड़ी जल्दी लेके आ सकता हूँ। ये दूसरा पेज आप देख सकते हैं, यहाँ पर राकेश फॉर ऑनलाइन डाउट, राकेश यादव आस्क डाउट ऐप, जो कि राकेश यादव का डाउट ऐप है। इस डाउट ऐप के थ्रू आप जो भी क्वेश्चन वगैरह इसमें आपको डाउट है, उस क्वेश्चन का फ़ोटो क्लिक कीजिए और सर को सेंड कीजिए, सर तुरंत ही उसका जवाब देते हैं। तो चलिए, ये दूसरा पेज दे रखा है जिसमें उन्होंने अपने यूट्यूब का एडवर्टाइजमेंट कर रखा है कि आप यूट्यूब पर कैसे वीडियो देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, सीडीएस वगैरह वगैरह वो दे रखा है। चलिए, ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट इस बुक का पेज, इसका कंटेंट में आपको क्या क्या मिलेगा। जी हाँ, कंटेंट में आपको सभी चीज़ मिलेंगे, जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडिया एट ग्लैंस। इस चैप्टर में जो सब्जेक्ट से अदर रहते हैं उसके बारे में दे रखा है, जैसे मेन गवर्नमेंट स्कीम, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट वगैरह 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 वगैरह, इंडियन हिस्ट्री, ऐसे करके दे रखा है। और दूसरे पेज में देखिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो छोटे छोटे सब टॉपिक, सब चैप्टर रहते हैं वो दे रखा है, सेल डिवीज़न वगैरह वगैरह, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, कन्वीनियंस, सेंसेक्स, स्पोर्ट, सब दे रखा है। तो ये रखा जो आपका पहला जो चैप्टर था इंडिया एट ग्लैंस, वो दे रखा है, उसके बारे में दे रखा है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे थे, जो पेपर में जब हम करते हैं तो कोई क्वेश्चन आते हैं कि यार ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, तो हमने पढ़ा नहीं। तो सही, जी हाँ, आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आप इसे क्लियरली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। काफ़ी अच्छा है ये, देख सकते हैं टूरिज्म प्लेस इन स्टेट, फर्स्ट वोमेन इन इंडिया वगैरह वगैरह, ये बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग करते हैं और यही जो रहते हैं ये 2-4 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं जो हमें समझ में नहीं आती, इसे तैयारी कहाँ से करें। ये मेन गवर्नमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती जन कर्म दीनदयाल उपाध्याय, ऐसे ऐसे करके दे रखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे करके वगैरह वगैरह आपको दे रखा है, आप इन्हें देख सकते हैं। जैसे ये दे रखा मेक इन इंडिया करके, मेक इन इंडिया आपका तो बड़ा फेमस है, इसे पढ़ सकते हैं, थोड़े में पढ़ सकते हैं कि कौन कब लॉन्च हुआ, इसका एम क्या था, ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हैं। चलिए हम बुक के अंदर चलते हैं। और जी हाँ, ये इसका पहला सब्जेक्ट इकोनॉमिक भैया बड़ा कन्फ्यूज़न है, बट इसे पढ़ने के बाद ना आपको लगेगा कि भाई क्या चीज़ पढ़ी और कितने ईजिली समझ में आ रहा है मुझे। जैसे दे रखा इकोनॉमिक में दे रखा मैक्रो इकोनॉमिक, फिर मैक्रो इकोनॉमिक में उसका सब टॉपिक दे रखा है बेसिक में क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन आप पढ़िए। जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन इसका पढ़ के सुना रहा हूँ, व्हाट देयर इज़ एन इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन स्पेसिफिक कंट्री ड्यू टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, देन सच इकोनॉमीज इज कॉल्ड। तो आप इसमें दे रख सकते हैं कि ऑप्शन इसका बी दे रखा है, ओपन इकोनॉमिक, और इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है तो ये और थोड़ा सा दे रखा है, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन से कितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, अलग अलग वेराइटी क्वेश्चन आप इसलिए ईजिली कर देंगे। सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। जैसे इकोनॉमिक में तो थोड़ा थोड़ा दे रखा, पर आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको इसके बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन मिलने लग जाएंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, जैसे इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट स्टेज, मीन वगैरह वगैरह। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो चलिए अब हम आ गए इंडियन हिस्ट्री में। आप इंडियन हिस्ट्री में देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद इसके सब टॉपिक दे रखे प्लस क्वेश्चन दे रखे। और इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से पर्टिकुलर एग्जाम में आ रखा है। जैसे दे रखा है एसएससी एफसीआई एग्ज़ाम 2012। इस बुक की दोस्तों एक सबसे बड़ी और अहम खासियत मैं बताने जा रहा हूँ, इस बुक की यह खासियत है, आपने एक फेमस नाम और सुना होगा, जैसे आपने राकेश यादव सर का नाम सुना है, वैसे आपने एक फेमस नाम किरण की भी सुन रखा है। जी हाँ, किरण काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी समय से आ रही है। राकेश यादव सर की तो अभी कुछ सालों से आई है, पर उनकी बुक भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी है। पर उस और किरण और इस बुक में डिफरेंस क्या है पर्टिकुलर जीएस के लिए? तो डिफरेंस ये है कि जी हाँ, उनका जो क्वेश्चन दे रखा है, उन्होंने जो दे रखा है, उन्होंने भी चैप्टर वाइज दे रखा है। उन्होंने क्या कर रखा है कि सारे क्वेश्चन को एक पेज में दे रखे हैं कि लगातार क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर उसके बाद उसके मतलब वो
MCQ भी दे रखे हैं, पर उसके जो आंसर दे रखे हैं वो जब चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है तब उनके पीछे उनके आंसर आ रहे हैं ABCD वाले, फिर जब 4-5 पेज फिर पलट रहा है बैक में, फिर एक्सप्लेनेशन आ रहा है, फिर इसमें बच्चों को, हमें तो बहुत बोरियत होती है कि भैया पेज पलट पलट के पढ़ना पड़ रहा है इतना, पर इसमें क्या है कि अपना बुक निकालो, चुपचाप से बुक खोलो और पर्टिकुलर क्वेश्चन करो, उसके आंसर देखो, उसके एक्सप्लेनेशन देखो और अपने सारे डाउट क्लियर कर लो। ऐसे करके दे रखा है, आप देख सकते हैं सारे बुक के पीछे। चलिए अब शुरू करते हैं हम बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में बिल्कुल वही जो आपको मैंने इकोनॉमिक वगैरह में दिखाया, बायोलॉजी में बिल्कुल वही सेम दे रखा है कि क्वेश्चन दे रखे हैं, उसे उसके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं प्लस सॉल्यूशन दे रखे हैं, वही दे रखा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। बायोलॉजी पढ़ने में इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं भी कुछ दिनों से अभी 2-4 दिन पहले ही बुक लेके आया था और पढ़ रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ा आ रहा है इस बुक को पढ़ने में। और 150-200 क्वेश्चन कल परसों बुक लाया था और कल ही मैंने 150-200 क्वेश्चन कर लिए इस बुक से रिलेटेड, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ा आ रहा है करने में। सब दे रखा है इसमें, सब काफ़ी अच्छे। और इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत है कि ये इस बुक में 0 एरर है। 0 एरर मतलब बहुत कम एरर है। और राकेश यादव सर ने कह भी रखा है कि अगर आप इस बुक में एरर ढूंढ के अगर उन्हें बताएंगे तो आपको सम्मानित करेंगे और प्राइज़ देंगे, इनाम वगैरह देंगे, तो ऐसा करके। और सबसे मेन चीज़ इस बुक का ये प्राइस। चलिए प्राइस पे आते हैं। जैसे इस बुक के पीछे देख सकते हैं कि आप इस बुक में 300 रुपीज़ दिख रहा है, 300 रुपीज़ दिख रहा है। तो मुझे तो ये बुक 300 की नहीं पड़ी। मैंने इस बुक को कहाँ से परचेज़ किया? मैंने इस बुक को परचेज़ किया है GTB नगर मेट्रो स्टेशन के सामने से बुक को ये परचेज़ किया। और इसका एक अलग वर्ज़न है, जैसे ये तो इंग्लिश में दे रखा है, तो इसका हिंदी वाला भी वर्ज़न है। हिंदी वाला वर्ज़न आप 50 रुपीज़ महंगा मिलेगा और वो भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। पर आप कोशिश करें, अब आप कहाँ से इस बुक को खरीदेंगे? मैंने तो भैया हैवी डिस्काउंट पे बुक को ख़रीदा, राकेश यादव बुक स्टोर GTB नगर से। तो क्योंकि मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ इसलिए वहाँ पे पहुँच गया। तो आप कहीं से वीडियो देख रहे होंगे तो आप कहाँ से खरीदेंगे? आप खरीदेंगे राकेश यादव सर के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको इसमें सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप बुक को परचेज़ कर सकते हो। बाय पोस्ट वो भेज देंगे और उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह से खरीदेंगे वो आपको बुक में डिस्काउंट नहीं देंगे। प्लस उनमें एक और कमी है कि जैसे ये लेटेस्ट बुक है, जैसे 1999 से मार्च 2017 तक, उनके पास बैक डेट के बुक रहते हैं, या फिर जैसे 2016 का बुक वो आपको सेंड कर देंगे, क्योंकि आपने तो बुक देखा नहीं। पर राकेश यादव वाले वेबसाइट से आप जाएंगे तो आप डायरेक्ट जैसे राकेश यादव सर के वेबसाइट से खरीदेंगे तो आपको एक तो हैवी छूट मिलेगी उसमें, उसके बाद आपको सही प्रोडक्ट मिलेगा और जल्दी मिलेगा। मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसके लिए भी बाई ऑर्डर, जो दूसरे स्टेट में रहता है उसके लिए भी बाई ऑर्डर किया और वो बुक उसे मिल गया और वो काफ़ी अच्छा है। और ये अच्छा, तो इस बुक राकेश यादव सर का बुक जो ऑनलाइन बुक स्टोर है उसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाइए, उसे पर्टिकुलर क्लिक कीजिए और बुक को परचेज़ कर सकते हैं। आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा भाई, बहुत अच्छी बुक है। अब तक की जो मैंने SSC की बुक पे, और काफ़ी मज़ा आ रहा है इस बुक को पढ़ने में। दोस्तों आप एक और काम कर सकते हैं, लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक है। आप इस बुक, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, फिर किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बुक से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। अगर आप कोई से सही मायने में अगर इसका 100% देना है तो आप इस बुक को बायोलॉजी का चैप्टर पढ़े, उसके बाद बायोलॉजी क्वेश्चन इसमें सॉल्व करें। बायोलॉजी ऐसे करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी जल्दी आप क्वेश्चन कर लेंगे। इस बुक में टोटल 7300 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अगर आप इसे रोज़ डेली 100 क्वेश्चन भी करेंगे तो 2 से ढाई महीने के अंदर आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। और इस बुक को कंप्लीट करने के बाद आप गारंटीड है कि 80 to 85% तक का आप स्कोर कर लेंगे, क्योंकि भैया जीके जो है वो सब कभी चेंज नहीं होती। जीके जो है सो है, कभी बायोलॉजी चेंज नहीं होती, कभी फिजिक्स जो है, जो न्यूटन ने कह दिया, जो न्यूटन ने लॉ दे दिया, जो हिस्ट्री ने अखबार में ने जो बना दिया वो है तो है। अब मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें रूल रेगुलेशन काफ़ी चेंज होते रहते हैं। पर ये है कि अगर आप 2-2.5 महीने अगर रोज़ 1-1.5 घंटे इसमें देंगे तो आप 100% अचीव कर पाएंगे। तो जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो आपके मन में डाउट आ रहा होगा, आप शायद इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो गया होगा। और अगर आपको और कोई अलग डाउट आए तो आप मुझे, तो जैसा मैंने कहा कि अगर आपको इस बुक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कि कहाँ से ले, क्या करे क्या नहीं करे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका ज़रूरी जवाब दूंगा। और अच्छा ठीक है, फिर थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं आपके लिए बहुत सारी SSC की बुक लाने वाला हूँ, खासतौर पे राकेश यादव सर की मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह की बुक लेके आने वाला हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।